पूरा दिन भर। अब जाहिर है सरकार कहेगी कि ये, जैसा मैंने पहले कहा, विकसित भारत की दिशा में एक कदम है, और विपक्ष कह रहा है इस बजट में कुछ भी नहीं है। लेकिन कम से कम इसे चुनावी बजट बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, जिस पर हम लगातार बात भी कर रहे हैं। कोई ऐसी बड़ी घोषणा नहीं है जिस पर विपक्ष ये आरोप लगा सके कि चुनाव को देखते हुए ये घोषणा की गई है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, याद रखिए अभी भी चुनाव की घोषणा में करीब 1 महीने का समय है। इस 1 महीने में हो सकता है सरकार को जो बड़े पॉलिसी डिसीजन लेने हैं, अनाउंसमेंट करने हैं, वो कर दे, और चुनाव से पहले सब करते हैं। लेकिन हिमांशु, आप कुछ कह रहे थे, मैंने आपको बीच में रोक दिया। इसमें 2 चीजें थी मानक। एक और चीज मैं बता रहा हूं, जो अभी जैसे इन्होंने कहा कि रोजगार की बात नहीं हुई, नो डाउट रोजगार की बात नहीं हुई, लेकिन रोजगार को केवल रोजगार के एंगल से देखने की जरूरत नहीं, थोड़ा हमें बाहर भी देखने की जरूरत है। एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट जो आप शायद मिस करके मानक, रेलवे में उन्होंने कहा कि हम 3 स्पेशल कॉरिडोर बनाएंगे। इस कॉरिडोर का जो फायदा जो बताया गया, देखिए अगर चीजें नो डाउट बजट में कही जाती है, अगर उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो उसमें टाइम लगता है, बट उसमें पीएम गति शक्ति में इन्होंने कहा कि हम एक लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाएंगे जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट रिड्यूस होगी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अभी चाइना से जो बीट, अगर हम लड़ाई की जो बात करते हैं, हम लॉजिस्टिक्स से लेके बहुत फ्रंट पे हम अभी उससे फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये 3 तरह के कॉरिडोर बनाए गए तो ये बनाने में बहुत बड़ा पैसा लगेगा, इंफ्रा कॉस्ट आएगा, और इंफ्रा कॉस्ट जब आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे तो वहाँ पर बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती है वहाँ। तो अगर इसमें 2 फायदे हैं, अगर ये लॉजिस्टिक के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है तो जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कंपनी की जो मूवमेंट ऑफ द गुड्स होती हैं उसमें डिक्लाइन होगी, प्रोक्योरमेंट में डिक्लाइन होगा। अगर 3 कॉरिडोर बनेंगे तो इसमें बहुत, क्योंकि रेलवे लाइन में बहुत बड़ा कैपेक्स की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं कि खर्चा बहुत होता है, 2-4 हजार करोड़ में हो जाएगा, अच्छा खासा खर्चा, और सरकारी खर्चे का मतलब है कि नौकरी। 3 कॉरिडोर की बात की जा रही है तो ईस्ट वेस्ट और सारे कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। फिलहाल स्टूडियो में हिमांशु, आप अपनी बात कह रहे थे, उसे कंप्लीट कर लीजिए। आप डीप टेक के बारे में कह रहे थे, जो सरकार ने नई घोषणा की है, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन इस सेक्टर के लिए, जो लोग स्टार्टअप्स करेंगे उनके लिए दिया गया है। देखिए मानक, मुझे लगता है कि जितना मैंने अभी तक बजट देखा उसमें से जो सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, जो मुझे पिछले सरकारों से, मतलब पीछे भी जो इनके बजट आए थे उसमें उम्मीद थी, स्टार्टअप्स को लेके बहुत कुछ किया गया, बट फंडिंग को लेके कुछ नहीं किया गया। वहाँ पे फंडिंग में अभी भी बहुत तरह के चैलेंजेस थे, स्पेशली रिसर्च सेक्टर में कुछ नहीं किया। तो पिछले कुछ दिनों में अगर आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के स्पीच को देखेंगे ना, लगातार वहाँ पे हमेशा जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक ही बात पे फोकस किया है, AI। इवन दुबई में भी गए थे तो उस चीज़ को डिपटेक और सारी चीज़ों की बात की। चिप बनाने के लिए भी हमारे हिंदुस्तान में देखिए ना कितना बड़ा एक मिशन शुरू किया गया है। तो चिप यहाँ बन रही है, यहाँ डिजिटल में एक अलग रेवोल्यूशन आया है, और अब डीप टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जाहिर है इतनी बड़ी घोषणा 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी बात है। विपिन, आपको अगर नंबर देने को कहा जाए, कितने नंबर देंगे इस बजट को? हालांकि जैसे मैंने कहा इसमें कुछ है नहीं, इंटरिम बजट है, सिर्फ खर्चा निकालने का ऐसा लग रहा है एक तरीका है। अगर मैं वो हेडलाइन हटा दूं चुनावी बजट, तो मैं इसको 8 नंबर दूंगा। द रीजन बीइंग कि 2 नंबर डेफिनेटली हर किसी को बजट से कुछ उम्मीद थी तो वो नहीं पूरी हुई, लेकिन 8 इसलिए दूंगा क्योंकि ना कोई फ्रीबीज हैं, ना कोई बेनिफिट्स हैं, कोई चुनाव को ध्यान में नहीं रखा गया, और उसके बाद भी इतना अच्छा बजट है। जैसे अभी हिमांशु जी कह रहे हैं 1 लाख करोड़ की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद जो सोलर की बात कर रहे हैं, जो स्कीम थोड़े दिन पहले अनाउंस हो गई थी, लेकिन आज उसकी एक आउटलाइन आई है कि 300 यूनिट्स फ्री मिलेंगी, और उससे एक एनुअल बेनिफिट जो आ रहा है वो 15 से 18 हज़ार रुपये पर हाउस को आने वाला है। उसके अलावा एक छोटा, उसका डिटेल्स नहीं है ना शायद अभी, वो सोलर सिस्टम कैसे लगेगा, कौन खर्चा करेगा, क्या होगा? उसमें डेफिनेटली खर्चा क्या कहते हैं हाउस होल्ड ही करेगा, लेकिन उसको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ वहां से सब्सिडी मिलेगी। अगर वो 5 लाख का है तो हो सकता है कि 2 लाख की सब्सिडी मिलकर 3 लाख वो लगा रहा हो, हाँ। लेकिन वो सब्सिडी बेस पे आएगा, वो गवर्नमेंट पूरा नहीं लगा के देगी, लेकिन उसकी आउटलाइन अभी आएगी पॉलिसी की। ओके विपिन, कितने नंबर, हिमांशु कितने नंबर दे रहे हैं बजट को? मैं इसको 7.5 ही दूंगा, 8 तो नहीं दूंगा, क्योंकि जो डेफिसिट है उसको भी आदमी को ध्यान रखने की थोड़ी जरूरत है। खर्चा उसी हिसाब से करे जो, तो उसको भी गवर्नमेंट अगर कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करे तो मच बेटर होगा। ओके, मतलब बजट में एज सच ऐसा कुछ नहीं है ना विपिन जिस पर कोई सवाल उठाया जा सके। विपक्ष, इसीलिए विपक्ष भी खुद ही कह रहा है कि इस बजट में कुछ नहीं है। बिल्कुल, इसमें बजट में ऐसा कुछ नहीं है कि इसके ऊपर कोई सवाल उठे, और मेरे ख्याल से विपक्ष को खुश होना चाहिए कि कोई चुनावी बजट नहीं है, लुभावना बजट नहीं है, तो शायद उनके लिए कुछ बेनिफिट पॉइंट्स मिल जाए उनको। अब पॉइंट ये मिलेगा कहने के लिए कि इस बजट में कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा ये बजट सिर्फ एक इंटरिम बजट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार कोई पॉलिसी डिसीजन अब चुनाव से पहले नहीं ले सकती है। बिल्कुल ले सकती है। जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती, आचार संहिता लागू नहीं होती, तब तक सरकार और भी कई अनाउंसमेंट्स कर सकती है।